Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to deliver a very important lecture on chemistry of pericyclic reaction. आज के लेक्चर में बेटा मैं आपके सामने ये डिस्कस करूंगा कि आपको क्वेश्चंस दिए हों अबाउट पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस में मुख्तलिफ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर आपको बनाने के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये रिएक्टेंट्स हैं, इन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनेगा, या प्रोडक्ट आपको गिवन होगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिएक्टेंट्स कौन से होंगे। और इसके इंटरनल जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंटरेक्शंस कौन सी होगी, कौन रोटेटरी होगा, डिसरोटेटरी होगा, सुप्राफेशियल एंड टेराफेशियल जो आपके पास इंटरेक्शंस हो सकती हैं। इस हवाले से आपके ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, फिर उन्हें मैं आंसर करने का तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि भाई आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करना सीख लें कि हाउ कैन वी सॉल्व द पेरीसाइक्लिक क्वेश्चंस। ठीक है, और रिएक्शन दिया हो उससे रिलेटेड जो पेरीसाइक्लिक क्वेश्चंस हैं आपके पास, उस रिएक्शन से रिलेटेड वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखें बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस सूरत में क्वेश्चन हो सकता है कि आपको दो रिएक्टिंग स्पीशी दी हुई हो, ठीक है, एरो के ऊपर हीट का निशान दिया हुआ है कि ये दो चीज़ें मिलेंगी आपके पास तो हमें कोई प्रोडक्ट ए मिलेगा। अब वो प्रोडक्ट ए क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब है कि कोई एक ही सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ए, अगर मैं उसे फोटोकेमिकल कंडीशन दूं तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होगा, तो उसकी वजह से आपके पास प्रोडक्ट बी बनेगा। ठीक है, तो ये आपको एक गिवन जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। दो रिएक्टिंग स्पीशी आपको दी हुई है, एरो के ऊपर कंडीशन दी हुई है, ए आपने फाइंड करना है, फिर कंडीशन दी हुई है, ए जो भी बनेगा वो हमने निकालना है। वो अपने बनने के बाद फिर चेंज होगा इसमें। ठीक है, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मतलब ये दिया हुआ है। ठीक, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। जो भी आप क्वेश्चन जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आप ओवरलैपिंग शो करेंगे तो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर आपने ड्रा करनी है। फिर फाइंड करना है कि रिएक्शन की किस्म कौन सी है, साइक्लो एडिशन है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक है, सिग्मा ट्रॉपिक है, क्या है आपके पास। फिर आपने मेंशन करना है इंटरेक्शंस के सुप्राफेशियल हैं और एंट्राफेशियल, या फिर एंट्राफेशियल हो सकती हैं आपके पास, टांग रोटेटरी है नहीं है, डिसरोटेटरी है नहीं है आपके पास। ठीक है, और लास्ट में बढ़ाएं कि आपने रिएक्शन को क्या करना है जी, कंप्लीट करना है। तो मैं लास्ट से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ कि ये ए जो है, इन दोनों के मिलने से ये ए चीज़ क्या बनी है, फिर हमें ये फाइनल प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेगा, इसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब जाता हूँ आपके लिए बेटा सॉल्यूशन की तरफ। मैं लास्ट पॉइंट पे हूँ, मैं पहले रिएक्शन को कंप्लीट करूंगा, फिर ऊपर वाले क्वेश्चंस को आंसर करूंगा जी। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। तो अब कैसे कंप्लीट करें, आपके सामने बेटा आप देखें तो पहला क्लू तो आपको नजर आ रहा है कि भाई ये जो रिएक्शन है यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है, इस पोजीशन पर, ये जो है ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन? वजह ये कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो है इट मोस्टली अकर्स इंट्रामोलिक्यूलरली, विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रहा होता है। ठीक, तो दो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, साइक्लो एडिशन कुछ रिएक्शन लगता है। ठीक है, तो साइक्लो एडिशन में होता क्या है आपके पास कि आपके पास दो रिएक्टिंग स्पीशीज होती हैं जो कि पेरिसाइक्लिक मैनर में एक दूसरे के साथ मिलके क्या बना सकती हैं जी, प्रोडक्ट बना सकती हैं। अब मैं ये दो रिएक्टिंग स्पीशी मेरे सामने है, मैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को मेंशन करूं तो ये पाई बॉन्ड्स हैं 2, 4, 6, और ये वाले आपके पास पाई बॉन्ड हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ हैं। इस तरफ दो पाई बॉन्ड ये आपके पास, ठीक है जी, जिनके इलेक्ट्रॉन दिए हुए। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट की तरफ देखूं तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है। ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग में नहीं जा रहे आपके पास। ठीक है, ये एज इट इज है। मुझे कैसे पता चला एज इट इज? आप जरा ये फाइनल प्रोडक्ट देखें ना, सी डबल बॉन्ड ओ ये यहाँ पर मौजूद है, मतलब ये अनडिस्टर्ब है। तो जो डिस्टर्ब हो रहे हैं वो कौन से आपके पास 2, 4, 6, तो ये कोई 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ
6+4 साइक्लो एडिशन लगती है। तो 6+4 साइक्लो एडिशन हम करते हैं, किस तरह से होगी, कंडीशंस कौन सी हैं, थर्मल कंडीशंस हैं। बाइंडिंग पैटर्न किस तरह से बनेगा क्या, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप देखिए बेटा जरा, आपके सामने मैं ये बनाता हूँ, दोबारा से इसको इधर लिखता हूँ, मैं प्रोडक्ट ए लाने की कोशिश करूंगा। ये 7 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। तो 7 मेंबर्ड रिंग आप बना सकते हैं यूं, ठीक है, थोड़ा सा करके बनाएं। दिस इज 7 मेंबर्ड रिंग, ठीक है जी। 7 मेंबर्ड रिंग आपने बनाई है और ये आ गया इस तरह से। बाइंडिंग पोजीशन ये 1, ये 2 और ये क्या आ गया जी 3, ठीक है। नंबरिंग कर लें इसको, 1 2 3 4 5 6 और ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर ये क्या हो गया जी 7 हो गया, ठीक है जी। जरा इधर करके कर लेते हैं, 1 2 फिर ये 3 4 5 6। अच्छा, इसी के साथ दूसरा मैं ये यहाँ पर बना देता हूँ इसको, ठीक है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसको इसी के ऊपर बना देता हूँ ओवरलैप शो करने के लिए आपके पास, ठीक है जी। ये आ गया, ये आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर हैं, फिर अल्टरनेट पे यहाँ पर मौजूद है, ठीक है बेटा। अब ये 6+4 साइक्लो एडिशन कैसे होगी, देखिए जरा। अगर मैं ये पाई इलेक्ट्रॉन जो इनको शिफ्ट करूँ, शफल करूँ, ये आ गया। पहले ये 1 और 2 के बीच थे, अब ये 2 और 3 के बीच आ रहा है, फिर ये 3 और 4 वाला 4 और 5 के बीच आ रहा है, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मौजूद है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये जंप करे सीधा इधर आए, आगे ये आपके पास यहाँ पर चला जाए, और फिर आप देखें तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट हुए थे, ठीक है, इससे कार्बन 1 और 2 के बीच से, तो कार्बन 2 तो सेटिस्फाई हो गया क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन ये वाली जगह जो है वो बॉन्ड डेफिशिएंट रहेगी, ये वाली जगह, ठीक है जी। कार्बन 1 वाली जगह बॉन्ड डेफिशिएंट रहेगी। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, अगर ये आपके पास यहाँ पर एडजस्ट हो जाए, ठीक है, तो अब देखें तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है जी, साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन क्या किया उन्होंने, फ्लो किया है। अब ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है वो लिंक कैसे करेंगे हम लोग, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कंडीशंस कौन सी हैं जी, थर्मल कंडीशंस हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब नाउ 7 मेंबर्ड रिंग है बेटा, तो 7 मेंबर्ड रिंग में सर आपके सामने बना लेता हूँ। आप देखें, आप इसको शो करने के लिए आप इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी ये बन जाएगी, ठीक हो गया। ये कार्बन हो गया, मैं गिनता हूँ आपके लिए फिर कौन सा कार्बन कहाँ पर है, ठीक है, इसके साथ एच होगा। अच्छा, नाउ नंबरिंग कर लें तो आपके सामने नंबरिंग क्या है जी, 1 2 3 4 5, ये आपके पास क्या हो गया 6, और ये नंबर 7 कार्बन हो गया, ठीक है। 1 और 6 आपके सामने आ गए। नाउ बॉन्डिंग की पोजीशन कहाँ पर थी, क्या थी, ये इस स्ट्रक्चर को मैंने आपके लिए यूं बनाया, ठीक है बेटा। तो अब क्या हुआ, आपके पास पहले बॉन्डिंग की पोजीशन थी 1 और 2 के बीच, अब 2 और 3 के बीच है, तो आप यहाँ पर बॉन्ड बना लें, ठीक है। 2 और 3 के बीच पहले था 3 और 4 के बीच, अब 4 और 5 के बीच आ रहा है शिफ्टिंग की वजह से, तो आप ये 4 और 5 के बीच आपने बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपके सामने सेटल होगी। ये कार्बन हो गया कार्बोनाइल कार्बन, तो ये 7th पे है, तो उसी तरह से मैंने इसे शो किया। ना यहाँ से आगे क्या हुआ है, तो आपके सामने ये नंबर 1 है और ये नंबर 6 है। तो आप देखें बेटा, तो नंबर 6 कार्बन यहाँ पर मौजूद है और नंबर 1 कार्बन यहाँ पर मौजूद है। तो वंस अगेन 1 जो है किसके साथ लिंक हो रहा है जी, आपके पास 1 और 6 जो है इस मॉलिक्यूल के साथ, इस दूसरे रिएक्टिंग स्पीशी के साथ जो है वो लिंक हो रहे हैं। इसे भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, कैसे जी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गया, ठीक हो गया। तो इसके सामने ये 5 मेंबर रिंग में आपके लिए बना देता हूँ, आप जरा देखें, ठीक है जी। एरो को थोड़ा छोटा कर लें, 5 मेंबर रिंग आपके सामने बनाऊंगा, ये आ गया, और ये ब्रिज को मैंने यूं बनाया, ठीक है जी, ये हो गया। आप जरा नंबर जो है कार्बन जो है इसमें जो आपके पास नंबरिंग है वो आप नंबरिंग आसानी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, तो ये आ गया 1, ये आ गया क्या 2, ये आ गया 3, और ये जो है आपके पास ये 4 और ये नंबर 5 हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखें ना, नंबर 1 पे लिंकेज है, ठीक है, किसके साथ, 6 के साथ, तो आप नंबर 1 की लिंकेज जो है 6 के साथ बना लें। इसी तरह से आपके पास नंबर 1 ये था, ठीक है, ये 4 है, नंबर 1 की लिंकेज 6 के साथ बना ली, और 4 की जो लिंकेज है वो 1 के साथ थी,
तो ये 4 की लिंकेज मैंने किसके साथ बना दी जी, 6 के साथ बनाई। शिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ था, जो पाई बांड थे ये तो यूज हो गए सिग्मा में, ठीक है, तो ये शिफ्ट हुआ बिटवीन 2 एंड 3, तो ये मैंने 2 और 3 के दरमियान बांड भी रख दिया, ठीक है जी। ये देखें 2 और 3 के दरमियान आया था, तो 2 और 3 के दरमियान यहाँ पर ये क्या है जी, 1 है। तो आपके पास जो स्पीशी ए बनी है बेटा वो आपके सामने मौजूद है, वो मैंने निकाल दी, ठीक है। आप गिन सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स को भी, तो आपके सामने 7 इसके हैं, 5 मैंने इसके गिने। ये न्यू सिग्मा बांड है, ये 2 न्यू सिग्मा बांड है आपके पास। दिस इज 6 + 4 साइक्लो एडिशन हुई है आपके पास, और 6 + 4 साइक्लो एडिशन अब फॉल किस में करती है, तो आपको पता है ये जो 6 + 4 नंबर है, ठीक है, मतलब ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर है, तो इट इज इन अकॉर्डेंस विद 4n + 2 फार्मूला, कि अगर आप 4 को 2 पुट करें तो 4 2s आर व्हाट जी 8, तो आपके पास क्या आएगा जी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जिस वक्त 10 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं 4n + 2 फार्मूला के मुताबिक पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ऐसे केस में आपके पास जो इंटरेक्शंस होती हैं वो सुपराफिशियल होती हैं, ठीक है। आपके सामने एक पिक्चर भी स्क्रॉल करेगी, आप उसे देखना है आपने। जो इंटरेक्शन होती हैं वो क्या होती हैं जी, सुपराफिशियली। तो ये सुपराफिशियली करेगा कि जो वुडवर्ड के रूल्स हैं, आपके सामने पिक्चर स्क्रॉल करेगी, आप उसमें देखें 10 पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अगर हो तो सुपराफिशियल होगा। काइंड ऑफ रिएक्शन क्या है, 6 + 4 साइक्लो एडिशन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप कैसे ड्रा करेंगे, तो आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए बना सकते हैं और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए भी बना सकते हैं, जो कि वीडियो में मौजूद है, एंड आप उसको देख सकते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन की के लिए पिक्चर कैसी होती है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए पिक्चर किस किस्म की होती है। तो ये सोल्यूशन यहां तक आपके पास हो गया। नाउ अगर यहां से आगे रिएक्शन ने जाना है, अब इस तक पहुंचना है, तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखें ये बांड भी इधर है, ये भी इधर है आपके पास, ठीक है, बाकी सारा कुछ आ गया। अब यहां पर चीजें हैं, तो यहां पर अब आपके पास साइक्लो एडिशन के बाद इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगा बिटवीन 2 एंड 5, ये वाला जो बांड है आपके पास ये बनेगा, ठीक है। तो यहां से आगे आपके पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगा, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन जिस वक्त 4 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये फॉल करता है किस में आपके पास जी, ये 4n फार्मूला में आपके पास फॉल करता है। 4 n = 1, तो 4 × 1 4 हो गया आपके पास, ठीक है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो जिस वक्त 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, कंडीशंस क्या होंगी फोटोकेमिकल, तो फिर आप बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुटेटरी है या डिसरोटेटरी है। इसके लिए भी टेबल आपके सामने स्क्रॉल करेगा, आप उसे देख के बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 आपके सामने मैंने पेश किया। सबसे पहले ए को फाइंड किया आपके लिए, ठीक है, रखना कैसे किस तरह से बनाया मैंने आपके लिए, फिर ये आया और आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट करना है रिएक्शन को, इंट्राफेशियल है, सुपराफेशियल है, कॉन्ग्रुटेटरी, डिसरोटेटरी, वो आप रूल्स से देखेंगे। और ऑर्बिटल पिक्चर आप बना सकते हैं किसके लिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, और यहाँ पर ही 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ऑर्बिटल पिक्चर इससे रिलेटेड होगी। तो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन 1। बेटा क्वेश्चन 2 आपके सामने है। क्वेश्चन 2 मैंने लिखा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है। आप देखें तो ये लिखा हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 6 मेंबर रहेंगे, साथ 4 मेंबर रहेंगे आपके पास, और इथेन मॉलिक्यूल आपके पास, थर्मल कंडीशंस पे आपको प्रोडक्ट ए मिल रहा है, ठीक है। नाउ आपको ये नहीं बताया कि भाई क्या इसके बीच भी कोई प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा। आपको सिंपल ये पूछा इसने कि हाउ ए इज फाउंड, ए तक आप कैसे पहुंचेंगे। आपके पास रिएक्टिंग स्पीशीज ये वाली है, फिर ये वाली आपके पास है और कंडीशंस ये हैं, तो आप ए तक कैसे पहुंचेंगे। बाकी वही है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर भी आपने बनानी है, काइंड ऑफ रिएक्शन कौन सा है मेंशन करना है, कोई इंटरेक्शन है अगर, ठीक है, कॉन्ग्रुटेटरी, डिसरोटेटरी, सुपराफेशियल, इंट्राफेशियल अगर हो सकता है तो आपने ये मेंशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है हाउ ए इज फाउंड, ए कैसे बना है, ये नहीं बताया कि इसके बीच कुछ है या नहीं। अब आप देखें बेटा, तो ए आप कैसे बनाएंगे, ए तक आपने पहुंचना है, तो ये प्रोडक्ट कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक ये 6 मेंबर रिंग है जो कि बेंजीन लाइक है, दूसरी आपके पास साइक्लोहेक्सेन टाइप मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 मेंबर रहेंगे और 2 कार्बन ये भी हैं,
तो इसका मतलब ये है कि इस 4 मेंबर रिंग में अगर मैं ये 2 कार्बन भी किसी तरह से इंक्लूड कर दूं तो ये 4 और ये 2 मिलके फिर ये 6 बन सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर क्लू कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो इस क्लू से फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि सबसे पहले रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगा, फिर उस रिंग ओपनिंग के बाद साइक्लो एडिशन करें तो फिर 4 और 2 6 ये वाले 2 मिल के आपके पास 6 मेंबर रिंग बन सकता है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, क्लू कहाँ से मिला कि ये भी 6 मेंबर है, ये भी 6 मेंबर है, इधर आपके पास क्या है 6, ये आपके पास, और फिर आपके पास क्या है जी ये वाले 2 आपके पास एटम्स हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है कि भाई इस 4 मेंबर रिंग को मैं 6 कैसे कर सकता हूँ, तो ये 2 ऐड हो जाएं तो किसी तरह से ये फिर 6 हो सकता है। तो टोटल कितने कार्बन होंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये ब्रिज में है, ठीक है। तो ये 2 इधर ऐड हो जाएंगे तो 6 + 4 ये 10। तो ऐड उस रूप में हो सकते हैं कि पहले ये ओपन तो हो आपके पास, तो इसे ओपन करने के लिए कौन सा है जी रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन आप करेंगे तो उस सूरत में आपके पास फिर आगे प्रोसीड कर सकता है। तो पहला है हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करते हैं इसमें, तो आपके सामने मैं लिखता हूँ इसको, ये हो गया जी बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये आ गया 4 मेंबर रिंग। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आपने करना है और कौन सा इलेक्ट्रोसाइक्लिक जी रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करना है। अगर ये वाला सिग्मा बॉन्ड इस तरफ को टूटे और ये वाला पाई बॉन्ड जो है इस तरफ को टूट जाए तो रिंग ओपन हो सकता है आपके पास, ठीक है। और ये है क्या, वंस अगेन कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके पास 2 और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4n सिस्टम है। तो 4n सिस्टम कैसे ओपन होगा आप टेबल में से देख सकते हैं, काउंटर रोटेटरी होगा, डिस रोटेटरी होगा, आप टेबल में से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये इधर आया, ये इस तरफ आ गया, जो चीज बनी है वो क्या है आपके पास बेटा, वो आपके सामने ये आ गई। ये बॉन्ड्स अपनी जगह पर हैं, ठीक है, इन्हें मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अब क्या हुआ है, जो हुआ है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये वाला इस तरफ को शिफ्ट हो गया, ठीक है, और ये वाला यहाँ को, और ये वाला जो आपके पास एरिया था ये क्या हो गया जी, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। ये बांड सारे का सारा देखो ब्रेक हो गया, तो ये पाई बांड इधर आ गया, ठीक है, और ये वाला पाई बांड इधर आ गया। तो आपके पास ये एक जो डाइईन है वो आ गई, ठीक है। अब इस डाइईन में अगर मैं ऐड करूँ क्या चीज़ जी, जो आपके सामने बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 को, ठीक है, तो प्रोडक्ट बन सकता है क्या, देखिए जरा इस तरह से ये और ये वाला पाई बॉन्ड इधर को चला जाए और ये वाला टेक कर ले यहाँ को, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक मैनर में आप देखें तो ये बन सकता है। तो चीज़ें क्या बनेगी आपके पास, ए जो है वो बन सकता है, कैसे देखें ना जरा, यहाँ पर था, मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये एज इट इज रखें, इसको एज इट इज रखा। अब ये वाली 2 लिम्स 2 इसकी आर्म्स थी तो वो आर्म्स मैंने एज इट इज रखी, यहाँ पर पाई बांड बनाए तो ये पाई बांड आ गया, ठीक है जी। अब क्या हुआ है, यहाँ पर आपके पास 2 सिग्मा बांड न्यू बने, ये वाला जो आपके पास था CH2 वाला एरिया वो CH2 मैंने इसके सामने रख दिया, ये इसके साथ ये न्यू सिग्मा बांड ये बन गया और इसके साथ ये बन गया, तो इस तरह से आपके पास ये प्रोडक्ट ए बन चुका, ठीक है बेटा। तो पहले क्या होगा रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और फिर आपके पास क्या बनेगा जी साइक्लो एडिशन होगी। यहाँ पर क्या है, ये 4n सिस्टम से हो रहा है आपके पास, ये क्या है, ये कौन सी एडिशन है आपके पास, दिस इज 4+2 साइक्लो एडिशन, ठीक है। 4+2 आपके सामने कैसे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये 2 ये और 2 ये वाले आपके पास आपने इन्वॉल्व नहीं करने क्योंकि कंजुगेशन में है नहीं, पेरिसाइक्लिक मैनर में ये शिफ्ट हो नहीं रहे, तो हम सिर्फ इन 2 को काउंट करेंगे, 2+2 4+2 साइक्लो एडिशन होगी बाद में, पहले क्या होगी ये आपके पास ही रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगा। बाकी जो क्वेश्चन है एज इट इज क्वेश्चन 1 की तरह आप उनके साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की मेरे लेक्चर्स में भी अवेलेबल है, आप खुद से भी बना सकते हैं। इंटरेक्शंस कौन सी होगी, सुपराफेशियल होगा, इंट्राफेशियल होगा, तो 4+2 सिस्टम है आपके पास, ठीक है। तो ये भी फॉल करता है किसमें जी 4n+2 में फॉल करता है, देख लें कैसे, अगर n को 1 पुट करूँ तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4+2 कितना हो गया जी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस फार्मूला से है, जब इस फार्मूला से हैं
कंडीशंस आपके पास थर्मल होगी तो सुपराफेशियल इंटरेक्शंस होगी या इंटराफेशियल, आपको टेबल से पता चल जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर भी आप बना सकते हैं जो कि मैंने वीडियो में दी हुई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 आप यूं सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट आपके पास, ये भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है कि अब आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे रिएक्टेंट कैसे बनेगा और उससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी हैं जो आप देखेंगे। ठीक है, आप देखें तो आपको एक प्रोडक्ट दिया हुआ है जो कि आपके सामने बना हुआ है और पीछे ये लिखा हुआ है एरो के इस तरफ के भाई ये जो प्रोडक्ट है ये 2 चीज़ों से बना है, वो कौन सी 2 चीज़ें हैं वो आपने निकालनी है। तो क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द रिएक्टेंट, दूसरा क्या है जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनानी है, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन है आपके पास, और इंटरेक्शंस को क्या करना है जी आपने मेंशन करना है। तो रिएक्टेंट्स को फाइंड करना है। तो आप इसका मतलब ये है कि आप जो है इस प्रोडक्ट की रेट्रो करेंगे। ठीक है, रेट्रो केमिस्ट्री को आप समझेंगे कि आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आएंगे। ठीक है, तो आप जो है बॉन्ड्स को क्लीव करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे किसको जी रिएक्टेंट्स को। तो आप कैसे कर सकते हैं, जस्ट बाय एनालाइजिंग द प्रोडक्ट। तो आपके सामने प्रोडक्ट क्या है बेटा, तो अगर आप देखें इमेजिन करें ज़रा। ठीक है, तो ये जो है आपके पास मुझे ये एक पोर्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एक पोर्शन है, क्यों आप देखें यहाँ पर है क्योंकि आपने पढ़ा होता है साइक्लोएडिशंस को, इलेक्ट्रोसाइक्लिक सिग्माट्रॉपिक को, तो फिर बंदे को एक गैस बन जाता है। ठीक है, तो ये मुझे एक कोई आपके पास पोर्शन नज़र आ रहा है, ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बांड जो है आपके पास ये न्यू सिग्मा बांड है और ये वाला जो बांड है आपके पास ये न्यू सिग्मा बांड है। तो यहाँ से अगर मैं क्लीव करूँ और इसकी रेट्रोकेमिस्ट्री पे जाऊँ तो मेरे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो मुझे बआसानी मिल सकते हैं। ठीक हो गया। अब वो रिएक्टेंट्स कैसे मिलेंगे बेटा आपके सामने जरा देखते हैं। देखिए अगर मैं इस पाई बांड को, ये वाला जो पाई बांड है रेट्रो में, ठीक है, इमेजिन करूँ इस तरफ को शिफ्ट करूँ। ठीक है, जो ये शिफ्ट करूंगा तो इस कार्बन पे बर्डन आएगा आपके पास। ठीक है, अब जब बर्डन आएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा बेटा कि ये वाला जो पाई बांड है वो टूट जाएगा इधर को, क्योंकि ये कार्बन जो है 4 ही बांड बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसके सेटिस्फाई हो गई। अब जो ही मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, ठीक है, ये तो टूट गया, इस कार्बन पे फिर बर्डन आएगा। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनको अगर इधर शिफ्ट कर दे और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आगे इधर को शिफ्ट हो जाएं तो आप देखें तो ये जो साइक्लो रिवर्जन हो रही है। ठीक है, इससे पहले आपने साइक्लो एडिशन पढ़ी थी, साइक्लो रिवर्जन हो रही है आपके पास। ठीक है, वंस अगेन मैंने इधर शिफ्ट किया, ये इधर आ गया, तो यहाँ से आप देखें तो ये बांड क्लीव मैंने दोनों कर दिए। ठीक है, इसे भी खत्म कर दिया है, इसे भी खत्म कर, इसको शिफ्ट इधर कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये जो कुछ हुआ है इसके आप रिएक्टेंट बना सकते हैं। कैसे, मैं आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है, ये वाला जो आपके पास आ गया जी, ये कुछ यूं आ गया। ठीक है जी, ये 5 मेंबर रिंग अपनी जगह पर रखें, इसको बांड की एडजस्टमेंट बाद में रखेंगे। ये आ गई, फिर आगे क्या है जी ये, फिर इस सी के साथ ये, और ऊपर की तरफ क्या है जी 5 मेंबर रिंग। ठीक हो गया, ये और फिर ये। ठीक है, ये 5 मेंबर रिंग है। अच्छा, इसके साथ ये क्या है जी CH3 है। अब बांड की एडजस्टमेंट क्या हुई है, एरोस बता रही है। ये वाला पाई बांड इधर शिफ्ट हो गया, इसको इधर शिफ्ट किया। ठीक है, इस वाला इधर शिफ्ट हुआ है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और ये वाला इधर को शिफ्ट हुआ है तो ये शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया, तो ये चीज बन गई, सारे बांड पूरे हैं कार्बन के, यस जी पूरे हैं। दूसरी चीज क्या है आपके पास, तो दूसरी चीज भी आपके सामने आ गई, ये एज इट इज, और यहाँ पर क्या आ गया जी ये पाई बांड, ये देखें ये इधर शिफ्ट किया है। तो ये आपको ए और बी जो कि अननोन थे ये आपको मिल गए। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी एडिशन हुई है, ये आपके पास 6+2 साइक्लो एडिशन हुई थी, फिर ये बना था, आपने रिवर्जन की है। ठीक है, और क्या हुआ आपके पास सी जो रिंग बना था वो रिंग ओपन हुआ है, तो आपको इस तरह से 2 चीजें बन चुकी। बाकी आप इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर भी बना सकते हैं, सुपराफेशियल इंटराफेशियल इंटरेक्शंस को बता सकते हैं मेरी पिछली वीडियोस को देख के। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ऊपर हो सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन और भी आपके लिए छोड़े हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को देख के उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आप गेस लगा सकें कि आप सॉल्व कर सकते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स। आपके जहन में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की केमिस्ट्री होनी चाहिए, तब आप इस काबिल होंगे कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें।